बांग्लादेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर काफ़ी परेशान करने वाली है और ख़ास करके ये खबर मुस्लिम समुदाय के लोगों को शर्मसार करने वाली है। मामला ये है कि आप तमाम लोग जानते हैं, एक ग्रुप है मुसलमानों की जो तबलीगी जमात करके जाने जाते हैं। तबलीगी जमात जो बेसिकली तबलीग करती है। तबलीग करने के पीछे की वजूहात जो ये जमात बताती है वो ये कि हम गैर लोगों के बीच नहीं जाते, हम अपने लोगों के बीच जाते हैं, हम मुसलमानों के बीच जाते हैं और उन्हें दीन के बारे में बताते हैं, अपने मज़हब के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि नमाज क्यों ज़रूरी है, नमाज क्यों पढ़ना चाहिए। दीनी तालीम जो है वो हम आम मुसलमानों के बीच फ़राहम करते हैं, उन्हें जो है उनके बीच जा कर के उन्हें बताते हैं और इसी प्रक्रिया को तबलीग कहते हैं। तबलीगी जमात पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी जमात में से एक जमात है और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के गोसे गोसे में अपना काम करती है, अपना वर्क करती है, जाती है। ऐसे में अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में तबलीगी जमात काफ़ी फेमस है। आप जानते हैं निज़ामुद्दीन कितना चर्चित इस पूरे मामले को लेकर के, और कोरोना काल में तो बहुत सारे लोगों ने तबलीगी जमात और भी ज़्यादा सुन लिया था। वो जो निज़ामुद्दीन है वो समझिए इंडिया के तबलीगी जमात का ऑफिस है, पूरी तरीके से उसे सेंटर समझ लीजिए। और मौलाना साद साहब का नाम आपने सुना होगा। अभी फ़िलहाल इस दुनिया में तबलीगी जमात जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, यानी कि इसके दो पार्ट हो गए हैं। तबलीगी जमात की बात करें गालिबन 2011 के आसपास की ये बात है। तो तबलीगी जमात में अब दो हिस्सा है, एक मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, दूसरे मौलाना शाद साहब हैं। इन दोनों में ये हिस्सा बटा हुआ है। ऐसे में दुनिया भर में जो है तबलीगी जमात एक इज्तिमा करती है। इज्तिमा आप यूँ समझ लीजिए, एक सम्मेलन, एक प्रोग्राम जहाँ पर मौलाना पहुँचते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स पहुँचते हैं और वहाँ पे आम लोग सुनने के लिए आते हैं। ऐसा ही एक सम्मेलन ढाका में हुआ, जो कि बांग्लादेश में है। आप जानते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जो आप समझिए कि काफ़ी जो ढाका है वहाँ से उस सेंटर से 30-35 किलोमीटर के रेंज में जो है इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान अगर कहीं एकत्रित होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हज के दौरान जो है वो दूसरी बार जो सबसे ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं वो जो इराक है, वहाँ शिया ग्रुप के जो लोग हैं वो वहाँ जाते हैं एक साल में एक बार। और उसी तरह एक सम्मेलन आयोजित होता है, वो है आपको बांग्लादेश के ढाका में वो इज्तिमा होता है। इस इज्तिमा से ये खबर सामने आ रही है कि हाल में जो इज्तिमा हुआ वहाँ पर दो ग्रुप, यानी कि जो एक आपको शूरा ग्रुप करके है, जिसे आप मोहम्मद कहा सकता है, एक ग्रुप हो गया आपको मौलाना साद साहब का, और दूसरा ग्रुप जो है वो मोहम्मद ज़ुबैर अहमद साहब का है। इन दोनों ग्रुप की लड़ाई शुरू हो गई इज्तिमा के दौरान। अब आप सोचिए कि क्या हालात हैं। एक तरफ आप गैरों से मार खा रहे हैं, एक तरफ आपके हालात क्या हैं, फ़लस्तीन का मामला है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्या क्या चीज़ें हो रही है वो सब जान रहे हैं, लेकिन यहाँ आपस में लड़ रहे हैं। ये कितनी शर्मिंदगी भरी बात है, ये सोचने वाली बात है। होता यह है कि मौलाना शाद साहब जो हैं, जिनका ताल्लुक भारत से है, वो वहाँ जाते हैं। उन लोगों का एक सम्मेलन होता है, गालिबन 4-5 दिनों का ये सम्मेलन होता है। लेकिन जिस दिन सम्मेलन शुरू होना होता है उससे पहले से मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो वहाँ पर अपना एक सम्मेलन शुरू कर देते हैं। जब मौलाना साद साहब के लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं कि भाई यहाँ तो पहले से प्रोग्राम है, पहले से इज्तिमा हो रहा है। ऐसे में दोनों के बीच में झड़प हो जाती है। इस झड़प में अभी तक 4 लोगों की मौत हो गई है। सोचिए कितनी शर्मसार करने वाली बात है। इसके अलावा खबरों के अनुसार 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही है कि ये आंकड़े अभी और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आप सोच लीजिए कि ये जो लड़ाई है वो लगभग 1 घंटे से ज़्यादा ये लड़ाई शुरू हुई और 1 घंटे तक ये लड़ाई चलती रही। अगर आप बात करेंगे तबलीगी जमात के बारे में तो इस तबलीगी जमात की शुरुआत जो है वो हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने किया और वो धीरे धीरे जो है पूरी दुनिया में जो है काम कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रहे हैं। क्या कुछ खबरें सामने आई है, ज़रा इसे समझते हैं। भारत में भी ये खबर है और पूरी दुनिया में अब इस पे जो है खबरें चल रही है और ये काफ़ी शर्मनाक करने वाली बात है। शर्मनाक बात है। शॉकिंग डेवलपमेंट इन बांग्लादेश, फूड डेट एज इंडियन एंड बांग्लादेशी, यानी कि भारत और बांग्लादेश के जो है दो अलग अलग जो कहा सकता है बड़े स्पीकर्स हैं, बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन दोनों के बीच जो है उन दोनों के जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच में लड़ाई हो गई। ये मामला तबलीग जमात जिसमें 50 से ज़्यादा लोग के घायल होने की बातें सामने आ रही है। ये तस्वीर आप वहीं के देख रहे हैं। हालांकि अब ये भी खबर सामने आई है कि मौलाना शाद साहब के जो फॉलोअर्स हैं उन पर बैन लगाने की बात की गई है। जो एक वायलेंट मामला हुआ है, जो टाउन है वो टुंगी में ये इज्तिमा हो रहा था, जिसे आप कह सकते हैं कि ये बिटवीन 2 फैक्शंस ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स, दो जो बट गया है उसके बीच की लड़ाई थी। 40 किलोमीटर दूर बांग्लादेश कैपिटल से ढाका से ये शहर है टोंगी, वहीं पर ये हो रहा था। द क्लैश अकर्ड बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ इंडियन स्कॉलर मौलाना साद साहब और बांग्लादेशी स्कॉलर मौलाना जुबैर साहब, इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। द वायलेंस लेफ्ट एट द लीस्ट पीपल डेड एंड ओवर 100 इंजर्ड। अच्छा, सैकड़ों लोग बताया जा रहा है कि घायल हो गए। अकॉर्डिंग टू द पुलिस बोथ साइड्स हैव क्लेम्ड दैट द डेथ टॉल इज हाई एज 7। अच्छा, दावा
दावा यह भी किया जा रहा है कि ये आंकड़े 7 हैं और फॉलोइंग द अनरेस्ट द ऑथोरिटीज इंपोज धारा 144 जो है वहां पर लगा दिया गया है। इंजर्ड इंडिविजुअल्स वर टेकन टू ढाका मेडिकल कॉलेज, उन्हें ढाका मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। 2 ऑफ द डिसीज्ड वर आइडेंटिफाइड एज 60 ईयर बिलाल, 60 साल के बिलाल साहब हैं जो कि बिरैद से हैं, ताल्लुक रखते हैं ढाका से, और 70 साल के बच्चू मियां हैं, उनका इंतकाल जो है वो हो गया है। द थर्ड विक्टिम वाज आइडेंटिफाइड एज 65 ईयर तैजुल इस्लाम साहब हैं, उनका भी इसमें इंतकाल हुआ। कॉजेज ऑफ द कंफ्लिक्ट अगर समझने की कोशिश करेंगे तो वायलेंस स्टिम्ड फ्रॉम अ डिस्प्यूट ओवर कंट्रोल ऑफ द इस्तेमा ग्राउंड, यानी कि कौन इस्तेमा कराएगा उस ग्राउंड पे, किसकी कौन वहां पर जो है कह सकते हैं एज ए स्पीकर, एज ए इस्लामिक स्कॉलर रहेगा, इसकी लड़ाई शुरू हुई। सपोर्टर्स ऑफ मौलाना साद, जो कि साद फैक्शन बताया जाता है, जो साद गुट के जो लोग हैं, उन्होंने इंटेंडेड टू ऑर्गेनाइज अ 5 डे इस्तेमा, 5 दिन का इस्तेमा फ्रॉम दिसंबर 20 दिसंबर से शुरू होना था। हाउएवर मौलाना जुबैर सपोर्टर्स अपोज दिस टेकिंग ओवर द ग्राउंड बिफोर हैंड टू प्रिवेंट द इवेंट। अच्छा, इन लोगों ने पहले परमिशन ले लिया वहां पे कि भाई हम करेंगे। 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास सुबह की बात है, मौलाना साद फॉलोअर्स अराइव्ड एट द ग्राउंड लीडिंग टू क्लासेस। जुबैर फैक्शन हैज बीन डिमांडिंग दैट द टोंगी इज्तिमा व्हिच हैज बीन held in 2 phases since 2011, मतलब 2011 से ये 2 फेज में यहां पर प्रोग्राम होता है, सम्मेलन होता है, इन अ सिंगल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल फेज। उससे पहले सिंगल फेज में होता है। दे क्लेम दैट 2 फेज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ फॉर्मर मिनिस्टर शेख हसीना ने ये सिस्टम कर दिया था। अब लोकल्स एंड विटनेस से जुबैर सपोर्टर्स थ्रू ब्रिक चंक्स एट साद फॉलोअर, यानी कि जो मौलाना साद साहब हैं उनके ऊपर जो है, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी शुरू हो गई और इसकी वजह से लड़ाइयां शुरू हो गई फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, लगभग 1 घंटे तक ये सब कुछ चला। द ग्रुप हर्ल्ड ब्रिक्स एंड स्टोन्स एट ईच अदर। साद फॉलोअर इवेंचुअली फोर्स जुबैर मेन टू लीव, और साद के जो मौलाना साद साहब जो हैं उनके जो फॉलोअर्स थे वो चाह रहे थे कि भाई जुबैर साहब के जो फॉलोअर्स है वो जगह खाली कर दे। जुबैर सपोर्टर्स फर्दर एक्यूज मौलाना साद फॉलोअर ऑफ बीइंग एजेंट्स ऑफ इंडिया एंड हैड बीन रैलिंग अगेंस्ट देम सिंस अक्टूबर। तो यहां पर ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई वो जो है भारत से हैं और वहां पर आकर के एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। मौलाना साद साहब जो है, मौलाना साद कंदालवी जो है वो इंडियन मुस्लिम स्कॉलर है, प्रीचर है, इज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ मौलाना इलियास कंदालवी साहब जो रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके ये पर कह सकते हैं परपोते हैं। द फाउंडर ऑफ द तबलीगी जमात, जो कि तबलीगी जमात के फाउंडर थे। मौलाना साद इज द लीडर ऑफ निजामुद्दीन फैक्शन ऑफ द तबलीगी जमात, जो निजामुद्दीन में जो मेन हेड है समझिए वो मौलाना साद साहब है जो लीडर हो गए। ही वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द ऑल इंडिया एंड टोंगी इज्तिमा बांग्लादेश इन 2017, जो हेड ऑफ द जो इज्तिमा है ऑल इंडिया इज्तिमा जो होता है टोंगी इज्तिमा में, उनके हेड जो है वो 2017 में बनाए गए। अ मूव दैट स्पार्क कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज फॉलोअर्स एंड दोज ऑफ मौलाना जुबैर। सिंस देन द इज्तिमा इन टोंगी हैज बीन कंडक्टेड इन 2 फेज, उसके बाद से 2 जो है कह सकता है हिस्सों में होने लगा, कुछ दिन इनका कुछ दिन उनका, और विद जुबैर सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजिंग 1 फेज एंड साद सपोर्टर्स द अदर। तो ये पूरा का पूरा मामला है, ये काफी परेशान करने वाली बात है कि भाई मौलाना साद साहब जो है और जो मौलाना जुबैर साहब है, इन दोनों के बीच की ये लड़ाई, इन दोनों के फॉलोअर्स के बीच की जो लड़ाई है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों की मौत हो गई। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है, ये सोचने वाली बात है और इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है कि आप कैसे अपने लोगों को कहा सकता है, दूसरे लोगों को कैसे आप जो है सीख देंगे जब अपने साथ इस तरह का सलूक होगा। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको इसके पीछे की वजूहात क्या लगती है, अपनी राय जरूर लिखेंगे।